तो आज हम सब्जेक्ट ऑफ लाइफ में चैटिंग का लेसन समझने वाले हैं। हम आज ये लेसन सीखने वाले हैं कि चैटिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो चैटिंग हमारे माइंड में होता है। तो सबसे पहले ये माइंड में होता है, लेकिन उसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि चैटिंग क्या होता है, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, चैटिंग का मतलब सिंपल सा बस यही है। ज़्यादा चीज़ों को कंफ्यूजिंग मत बनाइए। चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, पर फिर भी हम उन्हें अपने माइंड में कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो देखिए, चीज़ें आसान है, बस समझने की कोशिश करते जाइए। तो डेफिनेशन यही है कि जब आप अकेले में किसी के बिना थिंकिंग करते हो, या तो फिर जैसा कि लिखा है कि आप थिंकिंग को जितनी देर तक करते जाते हो उतना चैटिंग के तरफ बढ़ते जाते हो। एक तरह से कह सकते हैं ये चैटिंग है। ये डेफिनेशन एक तरह से कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है, मतलब समझने के लिए, ताकि आपको वहां से वहां तक रिलेट करा पाए। तो देखिए इस डेफिनेशन में क्या कहा गया, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा ब्रेन होता है, एक ये ब्रेन और एक मतलब कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जैसे होता है। तो देखिए, कॉन्शियस, जिसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत कीजिए, बस यही मतलब जो हमारा ये दो ब्रेन होता है, तो हमारा ये जो दोनों माइंड होता है उसमें से एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें क्या होता है कि जो भी आप प्रेजेंट में जो भी आप काम करते हो दिन भर में, या तो जो भी सोचते हो कॉन्शियसली, यानी कि प्रेजेंट टाइम में आप जो भी काम करते हो या सोचते हो, वो प्लस में ये जो भी सबकॉन्शियस से में मेमोरी होती है, जो भी आज तक बचपन से आज तक मतलब आपने की होती है, तो जो मेमोरी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने आज तक ली होती है, जो भी नॉलेज ली होती है, जो भी इसकी एक्सपीरियंस जो भी की होती है, वो उस मेमोरी में यानी सबकॉन्शियस माइंड में आपका स्टोर होता है। तो इस दोनों से जब आप मतलब कि कोई भी थिंकिंग करते हो इस दोनों से, और जब आप थिंकिंग करते हो तो कह सकते हैं क्या कि थिंकिंग करते हो, तो जब इस दोनों के बेस पे मतलब कि जब आप प्रेजेंट में कॉन्शियसली आप कोई भी काम करते हो या सोचते हो, और जो पहले से जो भी मेमोरी आप में है उसके बेस पे जो थिंकिंग होती है, उसे कह सकते हैं कि वही चैटिंग होती है। एक तरह से समझने के लिए कह सकते हैं कि वही चैटिंग होता है। तो आइए अब बात करते हैं इन सब टॉपिक्स पे, कि जैसे कि हमने थिंकिंग बता दिया कि मतलब कि इसके और इसके बेस पे जो भी चीज़ मतलब थिंकिंग करते हो, जो भी सोचते हो जैसे नॉर्मली, वो थिंकिंग होता है। और इनर थिंकिंग क्या होता है कि जब आप किसी के बिना क्या जब आप किसी के बिना जब आप अकेले में जो थिंकिंग करते हो, या कह सकते हैं खुद से जो बात करते हो, वो इनर थिंकिंग होता है। क्या कि जब आप अकेले में किसी के बिना जब आप थिंकिंग करते हो या खुद से बात करते हो, वो इनर थिंकिंग होता है। तो इनर थिंकिंग आपने समझ लिया। तो अब आते हैं, ये इनर थिंकिंग ही जब आप, जैसे इसमें लिखा है कि इनर थिंकिंग को जब आप जितना देर तक करते चले जाते हो उतना चैटिंग के तरफ बढ़ते जाते हो। क्या कि जब इनर थिंकिंग को जितना मतलब टाइम देते, जैसे कि 10 मिनट या 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे जितना देर तक करते जाते हो उतना थिंकिंग से चैटिंग की तरफ बढ़ते जाते हो। ये समझने के लिए मतलब कि ऐसा कह सकते हैं। और इनर थिंकिंग का पीक जो होता है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, तो ये भी कह सकते हैं कि वो चैटिंग होता है। तो आपने ये समझ लिया। तो अब यही मेन था थिंकिंग। ये फॉर्मूलाज हैं, वही वाला फार्मूला है कि जब आप, जैसे कि ये फार्मूला हो गया कि जब आप कॉन्शियस माइंड से जो थिंकिंग करते हो, क्या जब आप कॉन्शियस माइंड से जो थिंकिंग करते हो
प्लस में जो सबकॉन्शियस माइंड से थिंकिंग, यानी जो भी आप पिछली मेमोरी के बेस पे, मतलब कि वो तो जैसे पीछे जो हुआ रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते हैं, थोड़ा एक मतलब वो हो जाएगा, लेकिन उसी से के बेस पे मतलब वही थिंकिंग करते हुए आप डिसीजन लेते हैं, तो उसके बेस को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चैटिंग। और या तो ये भी कह सकते हैं कि कॉन्शियसली, जैसा कि यही चीज़ है, बस यही दोनों, कि कॉन्शियसली जब आप इनर थिंकिंग करते हो प्लस में मेमोरी के बेस पे जो भी आता है, तो उस थिंकिंग तो नहीं कह सकते हैं ये, लेकिन कह सकते हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चैटिंग के। ये फॉर्मूलाज हैं, तो मेन यही था, चैटिंग यही होता है कि मतलब जब आप इनर थिंकिंग करते हो और जितना ही उसमें टाइम देते जाते हो, मतलब उसमें जितना जाते जाते हो इनर थिंकिंग में, उतना चैटिंग के तरफ बढ़ते जाते हो। एग्जैक्टली यही नहीं होता है कि समझने के लिए कह सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा वो हम इधर उधर पे आएंगे कहीं, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं 70-80%। तो अब आते हैं इस चैटिंग का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में। यानी कि लेवल 1 में क्या है कि जब आप नॉर्मली थिंकिंग करते हो, तो लेवल 1 में वो आता है। जो नॉर्मली थिंकिंग करते हो कह सकते हैं कि वो भी एक तरह से चैटिंग होता है, तो वो लेवल 1 में आता है। मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 30 मिनट का। ऐसा नहीं कि ये कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड है, नहीं, बस ये ऐसे ही मतलब जनरली सपोज किया गया है कि कहने का मतलब है कि कम टाइम पीरियड में जब 30 मिनट के अकॉर्डिंग थिंकिंग करते हो, इनर थिंकिंग और थिंकिंग मत करते हो। जब आप किसी के बिना खुद से बोलते हो, वो यहाँ पे इनर होगा कह सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड क्या है, सपोज कीजिए 30 मिनट। तो अब जब कम टाइम पीरियड में थिंकिंग करते हो तो लेवल 1 में आता है। और वही टाइम पीरियड जब आप बढ़ाते जाओगे, बस टाइम पीरियड का खेल है तीनों लेवल में, जब वही टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे उतना ही लेवल 2, लेवल 3 की तरफ बढ़ते जाओगे। अभी आप और अच्छे से समझेंगे कि जब आप ज़्यादा थिंकिंग करते हो तो आप और चैटिंग की तरफ बढ़ते हो। इनर थिंकिंग, हर जगह इनर थिंकिंग ही होगा। ज़्यादा इनर थिंकिंग करते हो तो चैटिंग की तरफ बढ़ते जाते हो। इसमें टाइम पीरियड क्या है, 1 आवर ओवर से ज़्यादा। जब आप किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, खुद से बात करते रहते हो, इनर थिंकिंग करते रहते हो, तो मतलब कि जब आप डीप में चले जाते हो तो 1 आवर से ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें भी जो मेन, क्योंकि इतना तो समझना लगभग आसान होगा, लेकिन ये थोड़ा मतलब कि ये थोड़ा मेन हो जाता है कि इसमें भी 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं लेवल 2 में। एक होता है कि पेनफुल स्टेट वाली, और एक नहीं, एक होता है पेनफुल स्टेट वाली, एक नॉन पेनफुल, या तो कह सकते हैं नॉन पेनफुल और राइट थिंकिंग या चैटिंग, पेनफुल एंड रॉन्ग थिंकिंग या चैटिंग। तो देखिए इस दोनों केस में क्या होता है कि पेनफुल वाले थिंकिंग तब जनरली होती, थिंकिंग नहीं कहेंगे, चैटिंग तब होती है जब आप बिगिनर होते हो चैटिंग के फील्ड में। यानी कि जब आप जनरली स्टार्ट की होती है, पहले आपने ऐसी इतनी चीज़ें नहीं की होती, जब आप बिगिनर होते हो, जब आपके पास उतना चैटिंग करने का, या तो कह सकते हैं इनर थिंकिंग करने का, खुद से बात करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसकी वजह से जब आप ज़्यादा टाइम तक करते हो, क्योंकि कम टाइम तक करोगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप डीप में चले जाते हो तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। अभी और अच्छे से समझेंगे, अभी इससे भी समझते हैं, दोनों को साथ समझते और रिलेट करके चलेंगे। इसमें जब आप एक्सपीरियंस क्लियर हो जाते हो, तो एक्सप्लेट नहीं कहेंगे, कह सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है थिंकिंग करने का, या तो कह सकते हैं चैटिंग करने का, जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ा आपको टाइम हो जाता है थिंकिंग चैटिंग करते करते, तो कह सकते हैं ये नॉन पेनफुल स्टेट में आता है। लेकिन जो मेन चीज़ है पेनफुल और रॉन्ग वाला, और नॉन पेनफुल और रॉन्ग वाला, वो इसीलिए है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक्सपीरियंस वाले को भी पेनफुल हो जाए, ये मतलब हो सकता है ऐसा भी, मतलब कि देखिए जब किसी काम को
टॉपिक को सर्च करते हो या तो उस पे काम करते हो, थिंकिंग करते हो किसी वजह के साथ। जब आप उसका कोई पर्पज़ होता है, कुछ बेसिस किसी वजह के साथ जब आप किसी चीज़ पे काम करते हो, किसी सर्च करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो नॉन पेनफुल में आता है। लेकिन अब बेवजह ही कुछ भी सोचते चले जा रहे हो अंडर डे तक, कुछ भी बोलते चले जा रहे हो जिसका कोई भी वजह नहीं है, तो वो नॉन पेनफुल में ऐसे स्टार्ट होता है। ये रूट हम आपको मतलब बता रहे हैं, ऐसे स्टार्ट होता है। इसमें भी ये चीज़ यही है कि मतलब कि जब आप बिगिनर होते हो तो जैसे कि मतलब मसल बिल्डिंग में क्या होता है, इससे बॉडी में जब आप बिगिनर होते हो तो भी स्टार्टिंग में पेन होता है मसल्स में। लेकिन ठीक उसी तरह से स्टार्टिंग में जब आप थिंकिंग में या चैटिंग में होते हो तो उसमें स्टार्टिंग में न्यूरॉन्स में तो स्टार्टिंग में न्यूरॉन्स मतलब कि जब आप थिंकिंग करते हो तो मतलब वही बेसिकली इतना है, लेकिन वही मतलब कि न्यूरॉन से भी थिंकिंग होती है। तो शुरू में जब थिंकिंग करते हो तो इस चैटिंग का जो है न्यूरॉन मतलब कि बिल्ड होता है उसके लिए। जिस तरह से मसल शुरू में पेन होता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, करने लग जाते हो, तो बाद में उतना पेन नहीं होता। इसी तरह थिंकिंग में भी है, मतलब कि चैटिंग में भी जब स्टार्टिंग में पेनफुल होता है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करना आ जाता है, हैंडल करना आ जाता है और न्यूरॉन मसल भी मजबूत हो जाती है तो उतना पेनफुल नहीं होता है। तो आप लेवल 2 समझ गए होंगे। अब लेवल 3 पर आते हैं कि लेवल 3 में भी वही है कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनर थिंकिंग से आप चैटिंग की तरफ शिफ्ट होते जाओगे। जैसे कि बोला था, तो इसमें आप और चैटिंग के बीच में चले जाते हो। जब आप कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक भी कह सकते हैं, या तक इतना भी मतलब कह सकते हैं, मतलब कि जितना आप और टाइम देते जाते हो किसी एक टॉपिक में, कई आवर, डे, वीक, मंथ में किसी टॉपिक के बारे में डीप में सोचते चले जा रहे हो, उसमें मतलब कि उसके डीप में चाहते चले जा रहे हो, सोचते चले जा रहे हो कितना। और लेवल 3 में वही और ख़तरनाक हो जाता है। जैसा कि यही है कि आवर्स से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, डे, वीक, फिर मंथ, फिर ईयर, ऐसे चलता जाएगा। जब किसी एक टॉपिक के डीप में थिंकिंग करते चले जा रहे हो, या तो कह सकते हैं थिंकिंग से आप चैटिंग की तरफ जब मतलब कि जब आप टाइम दोगे तो शिफ्ट होते चले जा रहे हो। तो इसमें क्या होता है, मेन चीज़ समझने वाली ये है कि इसमें आप एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो या तो बिगिनर हो, इसमें जब इतने देर तक आप थिंकिंग एक चीज़ पे मतलब कि करते चले जाते हो, उसके बीच में जाते चले, तो एनर्जी कंजप्शन तो एक्सपीरियंस्ड वाले प्लेयर को भी होगा और बिगिनर वाले को भी होगा। हाँ, एक्सपीरियंस्ड वाले को थोड़ा कम एनर्जी लगे, बट उसे में भी एक्सपीरियंस पर्सन को भी एनर्जी मतलब कि उसका खर्च होगा, यानी कि मेंटली मतलब उसे भी मतलब कि पेन होगा अंदर थोड़ा बहुत, मतलब कि उसे भी होगा ज़रूर, क्योंकि आप जब इतने लंबे टाइम तक किसी चीज़ में चलते चले जा रहे हो तो उसे भी होगा। लेकिन अगर वहीं पे बिगिनर अगर आ जाता है, जब आप इतनी देर तक किसी चीज़ में चलते चले जा रहे हो, और यही स्टेट वाली कह सकते हैं ओवर थिंकिंग भी जनरली जब पर्सन की स्टार्टिंग होती है तो कह सकते हैं यहाँ से भी होती है। जब आप बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, जब इतने देर तक टाइम देते चले जाते हो तो बहुत ज़्यादा जो आपका मेंटल मसल है उसका फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा हो जाता है, लिमिट से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा उसके डीप में चले गए थिंकिंग करते करते किसी चीज़ों के साथ, तो उसके वजह से बिगिनर का और भी ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है, और जिससे कि उसका न्यूरॉन्स इतना डीप में मत जाइए, लेकिन अगर समझ सकते हैं तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं, जिससे कि मेंटल फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही कह सकते हैं, ये सब तो मतलब थोड़ा डिफरेंट चीज़ हो गया, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं अगर चैटिंग के डीप में जाना चाहें, लेकिन मेन चैटिंग यही है, इतनी चीज़ें।